जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की, भारतवासियों का, क्षेत्रवासी, प्रदेशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगा था अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए। कॉलेज में अब जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आप ये यूजीसी कानून ले आए हैं, वैसे ही कॉलेज में डिसिप्लिनरी कमेटी, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब यूनिवर्सिटीज में होते हैं। कई सारे प्रावधान होते हैं। आप ये जबरदस्ती ये ला रहे हैं ताकि जो बच्चे वहां पहुंचे, धर्म जाति के नाम पर आप तुरंत उन्हें घुसते ही आप बांट दें। ये सीधे सीधे बंटवारे की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एजेंडा है, मंतव्य है, उसको ये लगातार पुनर्वृत्त कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का देखिए, लोग समझ चुके हैं। ये जो यूजीसी का बिल है, यहाँ पे चुनाव होता है, रात रात में पोस्टर लग जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, और आप हमारी समाज के लोगों को आप बांट रहे हो। कितने बंटवारे करोगे आप? घर घर में घुस के बंटवारे करोगे? क्या चाहते हो? बिल्कुल। देखिए, आज ही मेरी सुबह प्रीतम सिंह जी से भी बात हुई, गणेश गोदियाल जी से भी बात हुई, और सब लोग अपना वहाँ पे आज मीटिंग भी है, और उनका सबका मानना यही है कि इसमें जो ये चीज़ लाई गई है, ये जहाँ पे बच्चे पढ़ने लिखने हमारे कॉलेजों में जाते हैं, अपने भविष्य के लिए जाते हैं, वहाँ तुरंत इन्हें धर्म जाति के नाम पर बांट कर एक दंगल की स्थिति वहाँ पे पैदा कर दी जाए और राजनीति वहाँ पे हावी हो जाए। और मुझे नहीं समझ में आता भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने बंटवारे इस देश में चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अविश्वसनीय लगातार इनकी नीति रीति रही है। मैं जनता से अपील करता हूँ, इनको समझिए। हर समाज के व्यक्ति से, धर्म जाति के व्यक्ति से कहता हूँ, सबका सम्मान करते हुए कहता हूँ, इनको समझिए। ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे या ये राजनीति का शिकार वहाँ पे कॉलेजों में होंगे, सोचने की बात। उनसे पूछिए ना, यहाँ पे जो उनके माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कुमाऊं भर के जितने हैं, गढ़वाल भर के जितने, पूछिए उनसे उनकी राय क्या कहते हैं। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की नीति रीति बनेगी। आज तो मैं अपनी व्यक्तिगत जो मेरी भावना भी थी, जो मेरा मानना भी है, ये समाज को बांट रहे हैं, और छात्र जो नींव है हमारे देश की, जो भविष्य है, वहीं पे बंटवारा कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी। आज जो आंदोलन का एक कॉल था, एक बैठक थी, और एक इनको ज्ञापन देना था कि मरे नहीं, हम मौन हैं, बहुत जल्द हम बताएंगे हम कौन हैं। तो ये एक शुरुआत है। सरकार इसको ये ना समझे कि आज संख्या बल कम था। आज संख्या बल कम होने के कई कारण थे, उन कारणों पे हम लोगों तक समय से चीज़ें पहुंचा नहीं पाए। पर जो यूजीसी का ये काला कानून सरकार लाई है, वो लाई केवल एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। उस आदेश में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट्स के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है, और बल्कि ये लाया गया था स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, और ये स्टूडेंट्स में ही डिस्क्रिमिनेशन को पैदा कर रहा है। आप देखिए, SC ST OBC को विशेष अधिकार देकर ये हम लोगों को हीन भावना पैदा कर रहे हैं कि आप SC ST के साथ भेदभाव करो। ये चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके की चीज़ें करें और हम लोग आपस में लड़े, हम मरे और इनके वोट बैंक का हम बने। हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कई SC ST या OBC समाज के लोग खड़े हैं आज वो कह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस काले कानून को वापस लें। आज जितने हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और कुल मिलाकर यही मांग कर रहे हैं कि जो ये काला कानून है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। सरकार को 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह के भीतर इसको वापस ले, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि ग्रांट कमीशन में जो अमेंडमेंट हुआ है, ये सवर्ण के बच्चों के लिए बड़ा घातक है। आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है। इस देश में समानता का अधिकार, समान जीने के लिए अधिकार है, सभी वर्गों को होना चाहिए। कॉलेज में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। एट्रोसिटी एक्ट हम देखते हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। ऐसे ही कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों पे कल की डेट में लगाएंगे तो उनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को नितांत आवश्यक है कि इसमें यदि इसमें बदलाव तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। भाई, सवर्ण वर्ग के कमेटी में लोगों को मेंबर क्यों नहीं रख रहे? दूसरी बात, अगर कोई झूठी रिपोर्ट दिखाता है, वो झूठी रिपोर्ट की अगर पनिश के बाद झूठी पाई जाता है तो उसको पनिश करने के लिए क्या है? तो उसको भी पनिश करना चाहिए ताकि झूठा आरोप लगाने वाला भी डरे। तो सीधा सीधा है, ये इस देश में सवर्ण वर्ग को मारने का तरीका है। पहले आरक्षण के रूप में मारो, अब इस तरीके से एक्ट लगा के ताकि ये भी पैदल हो जाए। क्योंकि इक्वलिटी की अगर बात करोगे, समानता का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, ये नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है ना, आप इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण दे दो पूरे देश में। अमीर सवर्ण लोग भी गरीब होते हैं और SC ST के लोग भी गरीब होते हैं, हर वर्ग में परसेंटेज में गरीब होते हैं। तो सिर्फ सवर्ण के बच्चे क्यों झेले इसको?
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है, 7 दिनों का हमने समय दे रखा है, इस बीच में ये अमेंडमेंट करते तो ठीक है, नहीं तो उत्तराखंड देश में सबसे बड़ा राज्य है जहां स्वर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड से आवाज़ नहीं उठी तो समझिए हमारे लोग आने वाले समय में, हमारे बच्चे पैदल हो जाएंगे शिक्षा के अधिकार से भी। वर्ड्स यूजीसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। देयर आर फ्यू फ्लॉज, ज़्यादा नहीं, फ्यू फ्लॉज, जिसके कारण आम जैसे फॉरवर्ड कास्ट लोग हैं उन लोगों को प्रभाव पड़ता है, जिसकी डिग्री भी खाली हो सकती है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो फ्लॉज हैं उसको उसमें संशोधन करें। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि कई लोग इसकी दिशा जो पॉलिटिकल मोड लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल मोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग तरीके के पार्टीज़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट का एक निर्णय लिया था उन्होंने, जो शायद गलत, सभी से गलती होती है, तो जहाँ गलती है उसको सुधारो, उसी के लिए बच्चों ने आंदोलन शुरू किया है। ये तो शुरुआत है, ये तो आज पहला दिन है। इससे पहले भी एक हफ्ता पहले किन्होंने किया था, बट ये शुरुआत है। ये जब तक होगा नहीं, ये काम होते रहेगा। इसके बाद तो पता चला कि हम लोग वो क्या कहते हैं, फास्टिंग, क्या हड़ताल करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें करेंगे। मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन में इसके ऊपर संशोधन हो जाना चाहिए।